आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितना नॉलेज है, उसमें कुछ मतलब नहीं। आपके पास क्या स्किल है, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उससे सब कुछ मतलब है। आपको उतना पैसा मिल सकता है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार साहू स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है द 12 स्किल वी लर्न फ्रॉम मिलेनियर्स। ऐसा 12 स्किल जो हम लोग मिलेनियर लोगों से सीख सकते हैं। पहला जो है कम्युनिकेशन। जो मिलेनियर लोग होते हैं ना, वो लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे बिजनेस का नॉलेज लेते हैं। ठीक है। Millennials send out thousands of emails every year. Every email builds your brand. They are also specialists on the phone and meeting face to face. जो मिलेनियल लोग होते हैं वो हजार हजार मेल भेजते हैं। ठीक है। वो एक एक ईमेल उनका ब्रांड बनाता है। ठीक है। वो फोन में बातचीत करना और फेस टू फेस मीटिंग में स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेल्स। सेल्स ऐसा क्रूशियल स्किल है और एक ऐसा कंपलसरी स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। वो मिलेनियर हो या उसके पास पैसा ना हो, उसको सेलिंग स्किल आना ही चाहिए। ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई साइड नहीं है या ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जहां पे आपको सेल नहीं करना पड़ेगा। आप अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एग्जाम में अपेयर करते हो, वो भी एक प्रकार से सेल है। आपका नॉलेज का सेल होता है। आप मान लो एक इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है। आपके आपके पास क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है, आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो आप कस्टमर को क्या ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इन दिस वर्ल्ड यू आर आइदर सेलिंग और बीइंग सोल्ड टू। इस दुनिया में आप या तो कुछ बेच रहे हो या कुछ खरीद रहे हो। यही सत्य है। ठीक है। आइदर वे यू हैव टू चूज अ साइड। कोई भी एक साइड को आपको चूज करना पड़ेगा। इफ यू सीक टू अंडरस्टैंड सेल्स, द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन, यू विल बिकम अ मिलेनियर। आप अगर सेल्स में चले गए ना, सेल्स के बारे में आपका नॉलेज है, तो आपको मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोकता। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड crucial skill to become a millionaire. Next one is marketing and branding. मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। ठीक है। वो मार्केटिंग ही आपको आपका पर्सनल ब्रांड भी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है, प्लस आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसका भी ब्रांडिंग होता है। ठीक है। और जो मिलेनियर होते हैं वो खुद का भी ब्रांडिंग करते हैं और उनका जो कंपनी है उसके बारे में भी वो लोग मार्केटिंग करते हैं और ब्रांडिंग करते हैं। योर रेपुटेशन इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। प्रमोटिंग योर सेल्फ विथ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग योर कंपनी इज द कॉर्नरस्टोन टू एनी एम्पायर। आपका रेपुटेशन ही है सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। आप खुद को जितना ज्यादा हो सके प्रमोट कीजिए। ठीक है। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मदद से आप खुद को प्रमोट कीजिए और उससे आपका कंपनी का एम्पायर बड़ा होगा। ठीक है। दिस इज द थर्ड स्किल, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हैंडल करते हो। जैसे कोई भी सिचुएशन हो, आपको क्या रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्ड करना है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। If you can take care of yourself, you can take care of thousands of people. आप अगर खुद का केयर ले सकते हो तो डेफिनेटली आप हजार लोगों का भी ध्यान ले सकते हो। ठीक है। नोइंग ह्यूमन नेचर इज द की टू सक्सेस। आप लोगों को जितना ज्यादा समझोगे, जितना ज्यादा जानोगे, वो आपको सक्सेस के पीछे पीछे दौड़ाता रहेगा। ठीक है। मिलेनियर्स अंडरस्टैंड मोटिवेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फैक्ट।
डिप्लोमेसी, एम्पैथी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। मिलेनियर्स समझते हैं कैसे दूसरों को मोटिवेट किया जाए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, टोन ऑफ वॉइस कैसा होना चाहिए, टैक्ट कितना कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेसी, लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है, एम्पैथी, ठीक है, और ऐसा जो जो कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर अंदर आता है, ठीक है। दिस द फोर्थ वन, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। द फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन। ऐसा क्या प्रोडक्ट या सर्विस लाऊं कि कस्टमर मेरे पास दौड़ा चला है, यही है इनोवेशन, ठीक है। मान लो एक मार्केट में गोलगप्पा बिक रहा है, ठीक है, तो आपको देखना है कि ऐसा क्या सर्विस चालू करूं कि कस्टमर मेरे पास आ जाए। जैसे कि अनलिमिटेड, 20 रुपए में अनलिमिटेड गोलगप्पा, मैं कल या परसों एक यूट्यूब चैनल में देखा हूँ, 20 रुपए में अनलिमिटेड गोलगप्पा एक बंदा बिक रहा था, ठीक है। उसमें एक ही रूल था, जैसे कि उसमें पानी नहीं गिरना चाहिए। वैसे भी आपको मार्केटिंग फंडा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एक तरह का इनोवेशन है। Innovation will make you immensely wealthy if you deliver a product slightly better than your competitor. ऐसा क्या माने यूनिक लाया जाए जो कि कंप्यूटर के पास ना हो, या ऐसा क्या प्रोडक्ट या सर्विस, ऐसा क्या वाव इफेक्ट लाइए जो कि आपके पास कस्टमर दौड़ा चला है। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा स्किल है जो हर एक बंदा को सीखना चाहिए। काम को सही ढंग से सिस्टमेटिकली करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एवरी मिलेनियर हैज अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर देम। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल enough to adapt to their changing environment। आपको देखना है कि कैसे ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि आपके लिए काम करे, ठीक है, ठीक है, और जो कि आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो। द सेवेंथ वन इज गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। आपको आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, ये हर एक बंदा को सीखना चाहिए, ठीक है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, दैट्स द मोटो ऑफ मिलेनियर्स। ऐसा क्या प्लान हो जो कि काम करे, और ऐसा क्या काम किया जाए जो कि आपका प्लान हो, ठीक है। यही मिलेनियर्स लोगों का मोटो है। नो वन कैन सक्सीड विदाउट अ वेल डिफाइंड प्लान। कोई भी बंदा बिना प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है। यू मस्ट सेट गोल्स डेली एंड प्लान ईयर्स, मंथ, वीक्स एंड डेली डेज वेल इन एडवांस। आपको कल क्या करना है, आपको जब सोते हो ना, सोने से पहले आपको प्लानिंग बना लेना है कि इतना टाइम में सो के उठना है, इतना टाइम में मेरा जो भी दिनचर्या का काम है उसको करना है। उसका प्लानिंग पूरा बना लीजिए, दिन भर में क्या करना है, दिन दिन का काम, हफ्ते का काम, महीना का काम, साल भर का काम, 6 महीना का काम, पहले से आपको डिसाइड करके रखना है कि ये मेरे को करना ही करना है, ठीक है। दिस इज द गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए, जो कि हर एक मिलेनियर के पास होता है। पैसे की सूझबूझ, पैसे को कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, ठीक है। ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और हमारा कैपिटल ग्रोथ हो, ठीक है। Millennials know their bank balance at all times. They record their expenditures. They count their income. They do their own taxes. They know their financial standing. You can obtain wealth only if you understand your money. जो मिलेनियर होते हैं वो अपना बैंक बैलेंस को हमेशा
जानकारी होता है कि उनके पास क्या कितना बैलेंस है, कहाँ उनका खर्चा करना है, कहाँ पैसा बचाना है, और तो और कहाँ कहाँ से उनका टैक्स बचे, ठीक है, उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कहाँ है, वो कितना कमाए हैं, उनके पास कितना है, उसका पूरा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इज द एट वन स्किल ऑफ मिलेनियर्स। नेक्स्ट वन इज फिलैंथ्रोपी। आप जितना भी कमा रहे हो ना, उसका कम से कम 10 to 20% लोगों को दान कीजिए। जितना दोगे ना, लोग बोलते हैं जितना दोगे उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसलिए दान करना सीखिए। मिलेनियर्स अंडरस्टैंड दैट सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग। मैनी वेल्दी पीपल गिव्स relentlessly. You can give, you can be wealthy only by enhancing wealth of others. दूसरों को दान कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम ऐसा बात बोलिए कि दूसरा उत्साहित हो काम करने के लिए, ठीक है। ऐसा बात बोलिए कि दूसरा बंदा मोटिवेट हो काम करने के लिए, ठीक है। एक मिलेनियर्स का जो सीक्रेट होता है वो है गिविंग। हमेशा देते रहते हैं। जैसे कि हमारे प्रख्यात इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनका 80% जो उनका कमाई है उसको वो दान दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा चीज है जो हर एक बंदा को सीखना चाहिए। लोगों के साथ जितना ज्यादा हो सके मिले और उनके साथ रिलेशनशिप बनाइए, ठीक है। उससे आपका क्या होगा कि बिजनेस बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा नए नए कस्टमर जुड़ेंगे, ठीक है। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज इंस्ट्रूमेंटल इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस बड़ा होता है नेटवर्किंग से, ठीक है। जितना ज्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। यू मस्ट बी अ रिलायबल सोर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट रिलायबल सोर्सेस। आपको ऐसा स्किल डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि लोगों लोगों को आपके पास आने में खुशी खुशी है, ठीक है। आपको नेटवर्किंग स्किल सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। एक मिलेनियर हमेशा, यानी कि एक मिलेनियर लीडर होता है, ठीक है। वो ऐसा काम करता है या ऐसा बात बोलता है कि दूसरे लोग ना उसको फॉलो करते हैं। एवरी मिलेनियर इज अ लीडर। दे अंडरस्टैंड दैट they must follow great leaders as they become one themselves. They know when to take responsibility and initiatives when tough situations occurs. ऐसा कोई टॉप सिचुएशन आया है, ठीक है, तो उसमें कैसे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक है। और आपको लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। वो एक लीडर का काम होता है, ठीक है। आपको लीडरशिप भी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट, द लास्ट वन। कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, यानी कि आपको अपना जो गोल है, एक दिन में, एक हफ्ता में, एक महीना में, या 6 महीना में, एक साल में क्या क्या करना है, पहले से अगर रेडी है और उसको आप अगर डेली बेसिस में आप देख रहे हो, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर कोई बोलता है कि हर किसी के पास तो 24 घंटा ही होता है, ठीक है। तो मिलेनियर जो है वो टाइम को पैसे से ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। उनका गोल को वो ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग इज द फोकसिंग फर्स्ट ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन मस्ट। मिलेनियर्स डोंट गो mowing the lawn when they know they need to do business. एक गोल को ना छोटे छोटे गोल बनाना है और उसको अचीव करना है, और उसको उससे उसमें देखना है कि क्या गलती हुआ, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लगेगा, उसको देखना है, क्या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, वो सब कुछ देखना है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपको गोल
गोल को प्रायोरिटाइज करके जो काम करते हैं ना, ऐसा क्या काम है जो आप खुद करोगे, ऐसा क्या काम है जो दूसरों को कराना है, ऐसा क्या काम है जो बाद में करने से भी चलेगा, और ऐसा क्या काम है जो आपको नहीं करना है, उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहू विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।